हमारे, जैसे हमने कहा आपको कि हमारे आकाश तत्व से ही संबंधित ये सभी अंतःकरण हैं। इनका कोई रूप रंग नहीं है, इनका कोई पुर्जा नहीं है, ये कोई पकड़ में आने वाला तत्व नहीं है। आत्मा की तरह से ही ये भी भाव से भासने वाला अनुभव में आने वाले तत्व है। अहंकार को हम अनुभव कर सकते हैं। जय विश्व बंधु। आइए बंधु, थोड़े अहंकार का भी आज हम चिंतन कर लेते हैं। अध्यात्म भारती में अंतःकरणों का हमारा विचार चल रहा है। चित्त, मन और बुद्धि की हम व्याख्या कर चुके, अब हम चिंतन करते हैं अहंकार का। इस शरीर में एक अहमता का स्वरूप, अहमता यानी मैं ही मैं होना कोई गलत बात नहीं, लेकिन मैं का दुरुपयोग करना, मैं हूं इसका, इस सत्ता का दुरुपयोग, उसको अहमता कहेंगे। अहंकार ये इतना खतरनाक खेल कर दे, तब वैसे अच्छा खेल भी इसी से होता है। अगर अहंकार नहीं होगा तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। वही हमको प्रेरित करता है, हाँ मैं हूं, करो, मैं हूं, करो, मैं कर सकता हूं, मैंने किया है। ये सारी संभावनाएं उसी से उत्पन्न होती हैं। हमारे 4 अंतःकरणों में एक ये अहंकार रूपी अंतःकरण भी विशेष शक्तिशाली है, लेकिन इसका दुरुपयोग होते ही, सदुपयोग से बहुत विकासशील है, विकसित है, और दुरुपयोग करते विनाश वाला है, एक बड़ा भारी विनाश करने वाला है। आज विश्व की स्थिति में अहमता का एक बहुत बड़ा स्थान है। अब वो अहमता टकराने की स्थिति में जा रही है। विकास के क्षेत्र में अहमता बहुत अच्छी चीज है, लेकिन विनाश के क्षेत्र में अहमता बहुत खतरनाक है। तो उस अहंकार को समझने के लिए हम चिंतन कर रहे हैं कि अहंकार क्या तत्व है। हमारे, जैसे हमने कहा आपको कि हमारे आकाश तत्व से ही संबंधित ये सभी अंतःकरण हैं। इनका कोई रूप रंग नहीं है, इनका कोई पुर्जा नहीं है, ये कोई पकड़ में आने वाला तत्व नहीं है। आत्मा की तरह से ही ये भी भाव से भासने वाला अनुभव में आने वाले तत्व हैं। अहंकार को हम अनुभव कर सकते हैं आचरण से। अहंकार को हम समझ सकते हैं भावों से, क्रियाकलापों से। मेरे पास भी 10 रुपए हैं, ये स्वाभाविक निर्मल बात है। मेरे पास 10 रुपए हैं, इसी को एक भाव से कहा जाए, मेरे पास भी 10 रुपए हैं, मैं भी 10 रुपए रखता हूं, तो बोलने में भी एक अहंकार हो जाएगा। आपके आचरण से, आपकी भाषा से अहमता रखने लगेगी। यानी किसी भी शब्द को परुष वचन बोलना, कठोर वचन बोलना, या उसको किसी को दिखाने या दबाने के लिए बोलना, वो अहंता का संकेत होता है। वहीं उसी शब्द को किसी की खुशी के लिए बोलना, किसी के कल्याण के लिए बोलना, किसी को ऊपर उठाने के लिए बोलना, वह अहंकार नहीं, अहंकार का ही दूसरा
अहंकार को स्वाभाविक रूप से को तो बड़ा अहंकारी है, बहुत खराब है। अहंकारी होना कोई बात खराब नहीं है, अहंकारी तो सभी होते हैं, लेकिन अहंकार को आप उपयोग कहां कर, अहंकार मेरे होने का वर्चस्व, मेरे होने की शक्ति, मेरे होने की सामर्थ्य, उसको कहेंगे अहंकार। अहम मैं, अहंकार मेरापन, मेरा दिखाव, तो जो दिखावे में चला गया वो तो अहंकार है। और जो अहंकारी वो भी कहा जाएगा जो संसार के सही कार्यों में चला गया, प्रकृति प्राणी धर्म राष्ट्र के उत्थान के लिए जो किया गया, अहंकार तो वो भी है, लेकिन वो किसी के उत्थान, उन्नति और सुख शांति आनंद के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए वो अहंकार होते हुए भी वो अहंकार नहीं, इसको लोग धन्यवाद का पात्र कहते हैं, अच्छा कहते हैं। और वही किसी गलत विचार से किसी का बुरा करने के लिए उपयोग किया गया, किसी को धमकाने के लिए या दिखाने के लिए उसी चीज का उपयोग किया गया, उसको अहंकार कहते हैं। अहंकार तो सभी है ही है, मेरा जीवन कहीं भी अहंकार से रहित नहीं हो सकता। अहम यानी मैं, अहंकार मेरे मैं, मेरी सामर्थ्य, उसको बड़ा अहंकार है। अहंकार का मतलब उसके होने का, उसकी सामर्थ्य का। अगर वो उसको दिखावा करने लगा तो अहंकार प्रयोग किया जाता है, बाकी अहंकार तो सब में है, अहंकार सबको है। अहंकार के बगैर कोई प्राणी जी ही नहीं सकता। तो अहंकार के दोनों स्वरूप आप समझ रहे होंगे, आप अपने जीवन में इसका प्रयोग करेंगे, आपके जीवन में इसका चिंतन करेंगे तो अहंकार का अर्थ क्या होता है, अहंकार क्या है। अहंकार हमारे शरीर का जब से शुरू हुआ जब तक अंत होगा तब तक रहने वाला वह एक अंतःकरण है, अंदर में काम करने वाला, जो कभी मर नहीं सकता, कभी खत्म नहीं हो सकता। इस शरीर के साथ ही उत्पन्न हुआ, शरीर के साथ ही जाएगा। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, जितने भी दुर्गुण जिनको लोग कहते हैं, जिनको बुराइयां कहते हैं, ये सभी बुराइयों के रूप से प्रेरित किए गए हैं, लेकिन ये समय समय पर उपयोग करके इनसे अच्छे भी कार्य किए जा सकते हैं। इसलिए अहमता और ममता, मेरा और मैं, ये दो चीजें ये कभी मरेंगी नहीं, शरीर के रहते हुए खत्म नहीं होंगी। इनको नियंत्रित किया जाता है, इनका सदुपयोग किया जाता है। ममता भी बहुत अच्छी चीज है, ममता प्रेम का ही रूप है, पर उसको आप मोह के रूप में उपयोग कर लो। आप मान लो उसको लगाव तो है आपको कुर्सी से, लेकिन अब आपने यही मान लिया कि आप ही की अब कभी छोड़ेंगे नहीं इसको, तो ये मोह हो जाएगा। प्रेम है, बहुत अच्छी चीज है, इसका जो भी उपयोग करे, लेकिन हमको ठीक है इसका सदुपयोग, किसी वस्तु से आत्मीयता से उसका आदर करना, ये प्रेम है। लेकिन उसका मेरे सिवाय किसी को नहीं मिलेगा, मेरा ही है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इस तरह का उसका लगाव होना या उसमें इस तरह की भावना होना, ये मोह हो जाएगा। इसलिए अहंकार, आप समझिए अहंकार को कि अहंकार शरीर से भिन्न नहीं हो सकता, शरीर के रहते हुए खत्म नहीं हो सकता। शरीर के हाँ, उसका उपयोग आप अहंकार को विनम्रता से उपयोग करने पर आप उसके धन्यवाद के भागीदार बन जाएंगे, और उसका दुरुपयोग करने पर आप जो है निंदा के पात्र बन जाएंगे। इसलिए बंधुओं, आप समझ लिए होंगे कि अहंकार शरीर में रहने वाला वह तत्व है जो मन, बुद्धि और इनके साथ ही आकाश तत्व से संचालित ये वह प्रक्रिया है जो कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन आप इससे ही हम विकास करते हैं, इससे ही हमारा जीवन उन्नति को ऊंचाइयों तक पहुंचता है। अब इसको आप किस तरफ से उपयोग करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है।